दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता और आपका evidyarthi.in में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद सब बिल्कुल अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल ठीक हो। और जैसे आप जानते हैं, हम लोग पार्ट 9 कर रहे थे आपका भूगोल की किताब से। पार्ट 9 है आपका रेगिस्तान में जीवन। तो दोस्तों, पहले ही मैं बहुत सारे विषय करा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो सहारा के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, और आप जानते हो सहारा एक रेगिस्तान का नाम है। दुनिया में हमारे पृथ्वी पे सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है और बहुत ही बड़ा है, 11 देशों तक को छूता है ये। तो इसके बारे में हमने बहुत कुछ पहले से ही पता कर लिया था सहारा के विषय में, और अब हम पता करेंगे कि सहारा में किस तरीके की जलवायु रहती है, यानी कि मौसम कैसा रहता है, मतलब कितनी गर्मी रहती है, कितनी ठंडी रहती है, ये सब इसके बारे में हम पता करेंगे। तो काफी छोटा सा विषय है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सहारा के मरुस्थल का मतलब भी रेगिस्तान ही होता है दोस्तों। सहारा के मरुस्थल की जलवायु चिलचिलाती गर्मी और शुष्क पार्च है, इसमें कम वर्षा ऋतु होती है। तो आप जैसे जानते हो, सहारा रेगिस्तान ठंडे रेगिस्तानों में नहीं आता है। सहारा रेगिस्तान बहुत ज्यादा चिलचिलाती गर्म रेगिस्तान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हो कि 50 डिग्री सेल्सियस से भी, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, उससे भी ऊपर चला जाता है। मतलब अभी की बात है, अब तो मॉनसून शुरू हो गया। मैं मॉनसून के वक्त पे ये वीडियो बना रही हूँ। बारिश अभी बस थमी है, बारिश हो रही थी आज। तो जब गर्मियां पड़ी है ना, 2022 की गर्मियां बता रही हूँ भाई, इतनी खराब गर्मियां पड़ी थी कि मैं बता नहीं सकती। इतनी ज्यादा गर्मी, और इतनी बुरी होती नहीं है, वो टैनिंग हो जाती है, काली काली गर्दन वगैरह सब काला हो जाता है, ये पूरे हाथ वाथ सब। मैं इससे बड़ी परेशान थी कि यार रोज आना जाना करना पड़ता है ना, तो यार त्वचा एक अलग ही काली काली हो ही चली जा रही थी। और धूप में तो यार मतलब सर में इतना दर्द हो जाता था, इतनी गंदी धूप पड़ती थी। तो वो उस वक्त पे अगर मैं बताऊं तो उस वक्त पे क्या तापमान रहा होगा, तो तापमान रहता था 29 डिग्री या 40 डिग्री से ज्यादा। यहाँ 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है। मतलब एक तरीके से ले सकते हो कि रोटी बना के आप रेगिस्तान की मिट्टी पे डालोगे तो आधी रोटी पक जाएगी। तो यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी है, फिर भी यहाँ पे लोग रहते हैं। और एक चीज और है कि सुबह दोपहर तक, मतलब शाम तक काफी गर्मी रहती है, बहुत ज्यादा चिलचिलाती गर्मी रहती है। और अगर आप अपने सर को ढक के नहीं चलोगे, पूरी तरीके से खुद को ढकोगे नहीं, तो शायद यहाँ पे आपको बहुत बुरा दिमाग, मतलब सर के अंदर बहुत ज्यादा वाली गंदी वाली इसमें दर्द होगा, ठीक है। सर में दर्द हो सकता है। सनस्ट्रोक नामक चीज आपने सुनी होगी, जिसमें इंसान बेहोश तक हो जाता है, ठीक है। और शरीर में जितना पानी होता है वो तरल पदार्थ तक खत्म हो जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा धूप होती है यहाँ पे, बहुत गंदी वाली। और यहाँ पे जो वर्षा होती है, वर्षा बहुत कम होती है। देखा जाए तो कुछ इस तरीके की धूप, मतलब इस तरीके का यहाँ का आप ले सकते हो कि बिना पानी की जमीन कैसे होता है यार, भूस्थल बिना पानी के कैसे होता है। ऐसे तो कड़कड़ाता ही भूस्थल होता है, जिसमें थोड़ी सी भी उपजाऊ गृति नहीं दिखती है, कोई फसल नहीं उग सकती, ऐसा भूस्थल है ये। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि कुछ भी नहीं उग सकता है। कुछ कुछ जैसे हो गया, जैसे यहाँ पे खजूर उगते हैं, यहाँ पे वो चीजें उग सकती है जिनको पानी की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो देख सकते हो तापमान, जो तपती गर्मी है ना, 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है। और वर्षा बहुत ही ज्यादा कम होती है, अल्प काल के लिए वर्षा होती है। जब वर्षा होती है ना दोस्तों, आपने सोचा होगा चलो वर्षा होती है, थोड़ा सा पानी वानी इकट्ठा हो जाता होगा, लोग उसका इस्तेमाल कर लेते होंगे। लेकिन पानी इकट्ठा तो होता है, लेकिन वो उड़ जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है उसका, यानी कि उड़ जाता है ऊपर, ठीक है। वो कहीं पे जमा तक नहीं हो पाता है। तो आकाश बादल रहित है और साफ होते हैं। यहाँ नमी जमा होने की तुलना में तेजी से वाष्पित हो जाती है। अविश्वसनीय रूप से गर्म दिन रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ इस तरीके से बादल रहित मौसम, यानी कि बादल भी नहीं होते हैं यहाँ पे, बिल्कुल। एक होता है ना, मतलब हम लोग धूप में चल रहे होते हैं, पेड़ आ जाता है तो पेड़ की छांव में थोड़ा बैठ जाते हैं, या फिर थोड़ा बादल जब सूर्य को घेर लेते हैं तो 2 मिनट के लिए हमें ऐसा लगता है हाँ धूप थोड़ी रुकी है, धूप थोड़ी छुप गई है, थोड़ा सा बादल मदद करते हैं, तो बादल तक नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात है, वाष्पीकरण हो जाता है, यानी कि पानी अगर आपका क्या कहते हैं, बारिश की वजह से पानी इकट्ठा भी होता है ना, तो वो उठ जाता है, गर्माहट बन के उड़ जाता है और ऊपर जाके कहाँ चला गया पता नहीं चलता। तो वर्षा बहुत कम होती है यहाँ पे।
दूसरी बात, दिन के दौरान तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे रेत और नग्न चट्टाने को गर्म किया जा सकता है, जो बदले में गर्मी विकीर्ण करता है, जिससे चारों ओर सब कुछ गर्म हो जाता है। अब रेत भी गर्म होती है, दिन भी गर्म होता है, वहां की चट्टाने, पठार, हर चीज गर्म। मतलब किसी चीज पे बैठने जाओगे, मतलब उठ के खड़े हो जाओगे, हर चीज गर्म, हर चीज गर्म। मतलब दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में गर्मी पड़ती है तो आप थोड़ी देर के लिए कोई दुकान के नीचे खड़े हो जाते हो, या फिर जल्दी से ठंडे पानी की बोतल लाके थोड़ा पानी पी लेते हो, मुंह हाथ धो लेते हो, थोड़ी पेप्सी वगैरह भी पी लेते हो, या फिर आपको कोई ऐसे दरख्त वगैरह दिखता है, पेड़ वगैरह, उसके पीछे जाके, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो पेड़ वगैरह भी नहीं है, तो इंसान कैसे रहता है भाई, उनको तो शायद सलाम है यार, वो इस तरीके की जगह पे भी रह लेते हैं, ठीक है। वरना हमें कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए ही हमें। ये बात सच है कि हर एक इंसान को कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। मेरे घर में सच बताऊं तो मेरे घर कूलर लगा हुआ है, ठीक है, एसी नहीं है, कूलर लगा हुआ है, बहुत अच्छी हवा देता है, लेकिन रात को मुझे चाहिए ही होता है कूलर। मतलब मम्मी कहती है आज बेटा ठंडी है, थोड़ी बरसात हुई है, आज कूलर मत चला, मैं कभी हो जाती हूँ। मैंने बोला नहीं, कूलर तो चलेगा बेटा कूलर तो चल के ही रहेगा, मैं कूलर के बिना नहीं सो पाती, ऐसे करके मैं मम्मी को बताती हूँ। तो हम लोगों की ही इतनी ज़्यादा, मतलब हम पंखे के बिना तक नहीं रह पाते यार, और ये लोग कैसे रह लेते हैं बताओ, ठीक है। तो बादल में गर्मी विकीर्ण होती है, मैंने आपको बता दिया, जिससे सब कुछ गर्म हो जाता है। एक चीज नहीं जो गर्म नहीं रहती है वहां पे। 0 डिग्री के करीब तापमान के साथ रातें ठंडी हो सकती हैं। तो जहां सुबह सुबह इतनी ज्यादा चिलचिलाती गर्म है, वहीं रात को चिलचिलाती ठंडी यहाँ पे आ जाती है, बहुत ठंडी रहती है, इतनी ठंडी 0 डिग्री -1। ये मैंने आपको समझाया था ना परिचय के अंदर कि अगर तापमान बहुत ज्यादा गर्म रहेगा तो ऊपर जाएगा, 50, 51, 40 ऐसा रहेगा, और बहुत ज्यादा ठंडी रहेगी तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री या 1 डिग्री या 0 डिग्री रहता है। और यहाँ पे तो अत्यधिक ठंडा है, मतलब 0 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी रहती है। तो आपको सहारा का पता चल ही गया होगा क्या हिसाब किताब है। सुबह गर्मी, बारिश इतनी कम, बारिश होती भी है तो वो उड़ जाती है, ठंडी इतनी ज्यादा कि सो ना पाए इंसान। तो ऐसे जगह पे भी लोग रहते हैं, ऐसे मौसम के साथ, ऐसे इस तरीके के वातावरण के साथ, जहां पे आप थोड़ी देर के लिए धूप से बच तक नहीं सकते हो। तो यहाँ पे लोग मोटे मोटे कपड़े पहन के रहते हैं, क्या क्या पहन के रहते हैं वो सब आप धीरे धीरे इसमें पढ़ते रहोगे। ऐसी धूप से बचने के लिए क्या खाते हैं या किस तरीके के पोशाकें पहनते हैं, ठीक है। तो भाई सहारा के बारे में हमने पता कर लिया कि सहारा कहाँ पड़ता है और क्या गर्मी रहती है, क्या भाई वहाँ पे किस मात्रा में, कौन से डिग्री सेल्सियस में वहाँ पे तापमान रहता है, सुबह में भी और रात में भी। रात में 0 डिग्री, सुबह में 50 डिग्री से ऊपर, ठीक है। तो इसके बाद वाला विषय है वनस्पति जात एवं प्राणी जात सहारा, ठीक है। तो सहारा का भाई वनस्पति पता करेंगे कि यहाँ पे देखो ऐसी कोई जगह नहीं होती जहाँ पे कुछ भी ना हो, एक घास भी नहीं उगती हो, ऐसी जगह होती है। आपने सुना होगा रेगिस्तान में कैक्टस वगैरह रहते हैं, कोई ना कोई पेड़ पौधा जरूर दिखेगा रेगिस्तान में, उस पेड़ पौधे के बारे में पता करेंगे। और कौन से प्राणी यहाँ पे घूमते हैं जिनको पानी भी नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन वो बचे रहते हैं ऐसी जगह पे, वो अपनी गुजारा कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई जल्दी लौटेंगे यार, ब्रेक के बाद, ब्रेक ही ले रहे हो एक तरीके से, कुछ खा पी के बढ़िया से चटोरे पटोरे खा लो भाई। मुझे पता है भूख लग जाती है, मैं खुद जा रही हूँ, मेरी एक किटकैट पड़ी हुई है, वो मैं खाती हूँ, और उसके बाद आपसे जल्दी से दूसरे विषय में मिलती हूँ। कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं, ठीक है, नहीं खा रही, ठीक है। तो दूसरे विषय में आपसे जल्दी से मिलने आती हूँ, और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, ध्यान रखना, बाय।